हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों, तो हम जो है इजी मेथड से हम इस वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? जैसे ही क्वेश्चन में पूछा है लास्ट में what is the fraction, तो हमें जो है फ्रैक्शन को ही एज्यूम करना है x upon y. Let us consider fraction to be x upon y, जिसमें x न्यूमरेटर में है और y डिनोमिनेटर में है। अब जो है फर्स्ट कंडीशन पढ़ो बच्चों अच्छे से। फर्स्ट कंडीशन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हम वैसे ही करेंगे एज पर द फर्स्ट कंडीशन। न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर अभी फ्रैक्शन में क्या है, y है, तो डिनोमिनेटर से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम ऐसे करेंगे, once we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, हमारा जो फ्रैक्शन है it becomes equal to 1। ठीक है, तो अब जो भी ये जो फॉर्म मिला है इक्वेशन का, हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, जो डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो आपको मिलेगा y माइनस 1। अब जो y है, y को हमें लेफ्ट साइड में लेकर आना है, तो इट बिकम्स x माइनस वाई, और -1 तो राइट साइड में है ही, +1 को जो है वो हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो हमें जो इक्वेशन मिला, लीनियर इक्वेशन का जो है वो जनरल फॉर्म हमें मिला है। अब ये इसको हम, दिस बिकम्स इक्वेशन 1। अब जो है सेकेंड कंडीशन, अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो। एज पर द सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, इट बिकम्स हाफ, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर का कोई हमें कंडीशन नहीं दिया है, तो न्यूमरेटर को हम वैसे ही रखते हैं बच्चों, न्यूमरेटर वैसे ही रखा। लेकिन क्या बोला है कि जैसे ही हम डिनोमिनेटर में ऐड करते 1 को, तो फ्रैक्शन हो गया है 1/2। अब इसमें भी हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब इसको भी हम जो है लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो इट इज लाइक दिस। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब जो है हमें इसमें बोला क्या है, एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन बोला था कि या तो x के कोएफिशिएंट सेम करना है हमें, या फिर y के कोएफिशिएंट सेम करना है। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशन को बच्चों ध्यान से देखते हो, तो आप नोटिस करोगे कि y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 ही है, मतलब सेम है। तो हम इसमें जो है अभी इस फॉर्म में लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमें बिल्कुल इसके नीचे ही लिखना है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो है माइनस वाई, ये तो एक्चुअल में -2y होता है, तो हमें तो y वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस इंटू माइनस दिस बिकम्स प्लस, और यहाँ पर माइनस की साइन आती है, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2x क्या होता है बच्चों, वो होता है -x, और ये तो y वेरिएबल विल गेट एलिमिनेट, और हमें मिलेगा -2 -1 विल बिकम -3। तो हमें जो है x इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 3। अब अगर x इज इक्वल टू 3 मिला है, तो हमें y भी निकालना है। तो y निकालने के लिए आप x का जो वैल्यू है 3, वो या तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है या फिर इक्वेशन 2 में। तो हम अभी फिलहाल इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, मतलब मुझे माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 6 होता है -5, तो मतलब मुझे y इज इक्वल टू 5 मिला है। तो वी गॉट y इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से फ्रैक्शन कौन सा हुआ हमारा? फ्रैक्शन हमने क्या कंसिडर किया था? फ्रैक्शन हमने बच्चों कंसिडर किया था x अपॉन वाई। तो अगर x अपॉन वाई था तो x है 3 और y है 5, तो 3 अपॉन 5 इज अवर फ्रैक्शन। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है उसके हिसाब से कोई भी एक इक्वेशन करके देखो क्या मिल रहा है। अगर हम इक्वेशन 1 के साथ वेरीफाई करते, वेरिफिकेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, वेरिफिकेशन अगर आपको करना है, ये लिखना नहीं होता है बच्चों, इफ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन वेरीफाई वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो ये कितना आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से? फर्स्ट इक्वेशन का हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस वाई, और x मतलब मेरा 3 है, माइनस y इज इक्वल टू 5, तो ये मुझे मिलता है -2, और वही अपना इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है, मतलब अपना आंसर जो आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एजेस के बारे में ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? नूरी और सोनू का हमें प्रेजेंट एज निकालना है। जो पूछा है क्वेश्चन में वहीं से हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, वहीं से हमें आंसर स्टार्ट करना है। ये हम लिखेंगे, लेट द एज ऑफ नूरी बी x एंड लेट द एज ऑफ सोनू बी y। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखो, पढ़ो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 5 years एगो। जैसे ही 5 years एगो बोला है मतलब ये 5 years पहले की बात हो रही है। तो अगर अभी आपका एज है, अभी आपका एज बच्चों अगर 15 years है, तो 5 years पहले आपका एज कितना था? 10 years। तो वैसे ही हमें लॉजिक लगाना है, वैसे ही करना है। अगर अभी नूरी का प्रेजेंट एज x है, तो 5 years एगो उसका एज कितना होगा? तो x माइनस 5 होगा। तो हमें अभी वही लिखना है। पहले लिखो 5 years एगो, 5 years एगो नूरी का एज कितना था वो हमें मेंशन करना है। नूरी's एज was x minus 5 और and Sonu's age was y minus 5। इतना हो गया। अब आप फिर से वही कंडीशन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर से। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी was thrice as old as सोनू 5 years ago। तो नूरी का एज है x, 5 years ago नूरी का एज था x माइनस 5। उस टाइम पे नूरी 3 times द एज ऑफ सोनू थी। तो सोनू थ्राइस मतलब 3 times y माइनस 5। ठीक है, अब जो है हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। तो ये आया है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। तो दिस बिकम्स x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा हो गया है अभी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब जो है फिर से हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? 10 years लेटर। अगर 10 years लेटर बोला है तो फिर से वही एज्यूम करना है कि अगर आज नूरी का प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 10 years उसका एज हो जाएगा x प्लस 10। तो लिखो यहाँ पे आफ्टर 10 years मतलब 10 years लेटर नूरी एज will be x plus 10 and Sonu's age will be after 10 years it will be y plus 10। अब कंडीशन फिर से पढ़ो। 10 years later क्या बोला है क्वेश्चन में? नूरी will be twice as old as सोनू। तो नूरी का एज आफ्टर 10 years it will become x plus 10
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सोनू सेज, मतलब 2 टाइम्स y प्लस 10। तो ये हमें मिला है x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यह हमें मिला है x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो ये हमें मिलता है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब जो है एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो x के जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और दोनों लीनियर इक्वेशन में वो बिल्कुल सेम है। तो हम x वेरिएबल को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम अभी इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। सेकेंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर x और x हमें एलिमिनेट करना है, तो हम माइनस करेंगे। माइनस इंटू माइनस, हियर इट विल बी प्लस। प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। माइनस 3y प्लस 2y इट विल बिकम माइनस y, एंड माइनस 10 विल बिकम माइनस 20। तो y इज इक्वल टू 20 इज द सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू 20 आया है। अब सब्सटीट्यूट दिस y इज इक्वल टू 20 इन एनी इक्वेशन। अभी हम फिलहाल इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो वी आर गेटिंग x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। तो हमें मिलता है x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 50। तो इस प्रकार से हमें x मिला है 50 और y मिला है 20। और x क्या था बच्चों? x था प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो नूरी का प्रेजेंट एज है 50 इयर्स एंड सोनू का प्रेजेंट एज है 20 इयर्स। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर यहाँ पर 9 बोला है। पहले हम डिजिट्स एज्यूम कर लेते। लेट अस कंसीडर द डिजिट्स ऑफ अ नंबर बी एक्स एंड वाई। लेट अस कंसीडर टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट्स डिजिट बी वाई। ठीक है, तो मतलब टेंस डिजिट में एक्स है, इस तरीके से अब मैं आपको लिख के बता रही हूँ। टेंस तो मतलब क्या है, यहाँ पर x है और यूनिट डिजिट में y है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अभी जो है, अभी नंबर बोला है। नंबर, ये नंबर कौन सा होगा? तो नंबर अगर हम ये अज्यूम करते कि टेंस डिजिट x है, तो हम इसको नंबर लिखते समय ऐसे लिखेंगे 10 टाइम्स x प्लस y, दिस इज द नंबर। क्योंकि अगर बच्चों 52 है तो 52 को हम कैसे लिखते हैं? इट बिकम्स 50 प्लस 2। तो हम इसे 52 को एक्सपांड करने पर हम लिखते हैं 50 प्लस 2। तो लाइक दिस, जो टेंस प्लेस में जो डिजिट है x, उसको हम 10x प्लस y लिखेंगे। हमने इस नंबर को एक्सपांड कर दिया। अब यहाँ पर क्या बोला है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब ये एक नंबर मिला है। अब उन्होंने क्या बोला है कि हमें ऑर्डर ऑफ डिजिट रिवर्स करना है। तो दिस टाइम टेंस प्लेस पे हम y ले लेते हैं और यूनिट्स प्लेस पे x ले लेते हैं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? दिस बिकम्स 10y प्लस x। ठीक है, अब कंडीशन फिर से पढ़ो। बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, मतलब 9 टाइम्स दिस नंबर। तो ये किस तरीके से हम लिखेंगे? 9 टाइम्स 10x प्लस y is twice the number obtained by reversing the order of the digit। और जब हमने ऑर्डर ऑफ द डिजिट रिवर्स कर दिए तो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ द नंबर व्हेन वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करते।
तो ये सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो ये मुझे मिला है, जो लाइक टर्म है उसे हमें एक साइड में लेकर आना है, तो दिस बिकम्स 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू, हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। This becomes 90 minus 2 will become 88x. This becomes 11y equals to 0. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको दोनों साइड में डिवाइड बाय 11 कर दो, तो ये हो गया 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो है फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट कंडीशन देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट बोला है, डिजिट्स हमने सिर्फ x और y लिया है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो डिजिट्स का सम इक्वल्स टू 9 दिया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब जो है सेम करना है, एलिमिनेशन मेथड करेंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर तो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है 1, और हम ऐड करने से ही y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशंस लिख देते हैं, एक के नीचे एक, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और ये हमें मिला है 9y वेरिएबल एलिमिनेट हो गया है। दिस बिकम्स 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 1 मुझे मिला है। Substitute this x is equal to 1 in equation 1. तो we are getting 8 minus y is equal to 0. तो y equals to 8 we are getting. ठीक है, तो हमारा जो नंबर है वो नंबर क्या होगा, हमने टेंस पे हमने क्या अज्यूम किया था, टेंस पे x था, तो नंबर इज 1818। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो जो क्वेश्चन पूछा है एंडिंग लाइन, वही से हमें स्टार्ट करना है। क्या पूछा है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100, तो बस स्टार्ट वही से करना है। लेट रुपीज 50 नोट्स बी x एंड लेट द रुपीज 100 नोट्स बी y। अब मीना को विड्रॉ करने रुपीज 2000, तो फिर उसने बोला कि मुझे 50 रुपीज और रुपीज 100 के ही डिनोमिनेशन वाले नोट्स चाहिए, और उसको इन टोटल मिले हैं 25 नोट्स। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अगर 25 नोट्स मिले, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन तो आपको मिल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमारा लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब जो है कॉस्ट के हिसाब से देखते हैं। उसने 2000 रुपीज विड्रॉ किए, तो वो मतलब उसको 50 के नोट्स x मिले होंगे, तो 50 इंटू एक्स। 100 के नोट्स y मिले हैं, तो 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जो है क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, उसको हम डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ द साइड कर देते हैं, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये हमारे लिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ द साइड, इट बिकम्स x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। तो अब ये इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब जो है हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में देखा जाए, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, जो कि सेम है। तो हम क्यों ना, वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस
यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। 2y माइनस वाई विल बिकम y, 40 माइनस 25 मतलब 15, y इज इक्वल टू 15 मुझे मिला है। मतलब y हमने कौन सा पकड़ा था, ₹100 के नोट्स 15 है, फाइन। ₹50 के नोट्स हमें निकालना है, तो सब्सटीट्यूटिंग दिस y इज इक्वल टू 15 इक्वेशन 1, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू 15 माइनस 25 मतलब 10, तो x इज इक्वल टू 10। ₹50 के नोट्स 10 है और ₹100 के नोट्स 15 है। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन का बुक्स का चार्जेस फिक्स्ड है, वो है कितना, एट एन अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। हर एक दिन का एडिशनल चार्ज होता है। सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखा और उसे पे करना पड़ा ₹27, while सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए उसने जो बुक रखा था उसके लिए उसे ₹21 पे करना होगा, करना पड़ा। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। वही जो क्वेश्चन पूछा है वही से स्टार्ट करना है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, तो मतलब एक फिक्स्ड चार्ज जो है वो तो उसको देना ही है, फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमने y कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि फॉर 3 डेज द चार्ज विल बी फिक्स्ड। अब सरिता ने जो है 7 डेज रखा है, तो फिर 3 डेज के लिए तो चार्ज x ही लगने वाला है, तो आप लिखो 3x एज पर द कंडीशन फॉर सरिता, 3 इंटू एक्स, क्योंकि 7 डेज में से 3 दिन का चार्ज फिक्स है वो है x, तो x चार्ज ही लगेगा 3 इंटू एक्स। 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 डेज बचा, तो 4 डेज के लिए उसको चार्ज लगा है y और उसने पे किया है 27। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ है। अब एज पर द सेकेंड कंडीशन सुशी ने ₹21 पे किया और उसने 5 डेज बुक रखा है, तो 5 डेज में से 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है, बचा कितना बच्चों 2 डेज, 2 डेज का उसको y लगा है चार्ज, तो 3x प्लस 2y और उसने ₹21 पे किया। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें भी देखा जाए तो एलिमिनेशन फटाफट हो जाएगा, 3x के कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये तो एलिमिनेट हो गया x वेरिएबल। 4y माइनस 2y मतलब 2y हुआ है और 27 माइनस 21 मतलब 6 हुआ है, तो मतलब y इज इक्वल टू मुझे 3 मिला। तो ये एक y हमने क्या एज्यूम किया था, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे विल बी y, तो हर एक एक्स्ट्रा दिन का जो चार्ज है वो उसको वो उनको ₹3 लग रहा था। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस y इन इक्वेशन 1, तो हमें मिलता है 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो ये हमें मिलेगा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो वी आर गेटिंग 3x इज इक्वल टू 27 minus 12, तो 3x is equal to 5 1, तो we have got x is equal to 5, मतलब फिक्स्ड चार्ज ₹5 है।